अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान स्टैंडर्ड 6th के तमाम बच्चों का आज की इस मैथ्स की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। हमने हमारा पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 इक्वेशन ये स्टार्ट किए थे। आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस एंड हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। ये सबक का लास्ट पार्ट है। तो आइए हम शुरू करते हैं हाउ टू फॉर्म इक्वेशन से, कि हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सीखा था कि इक्वेशन कहते किसे हैं। आज हम उसे थोड़ा सा रिवाइज़ भी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सपोज़ करते हैं कि ये हमारा स्कूल है और स्कूल से हमारा घर जो है वो 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है बच्चों, आपका घर स्कूल से कितनी दूरी पर है? 100 मीटर की दूरी पर है। बीच में आपके दोस्त का एक घर है और आपके दोस्त के घर से स्कूल जो है वो 40 मीटर की दूरी पर है। आपको ये नहीं पता कि आपका घर और आपके दोस्त के घर के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हम इसमें इक्वेशन फॉर्म करते हैं और इक्वेशन फॉर्म करके हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम देखते हैं कि इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है। सबसे पहले जो चीज़ हमें मालूम नहीं है, हम उसे कोई एक इंग्लिश के लेटर से कंसीडर करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं। जैसे मैंने x यहाँ कंसीडर किया है, x मीटर है। आपके घर से आपके फ्रेंड के घर की दूरी कितनी है? x मीटर है। मैं ये और आपके फ्रेंड के घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 40 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, आपके घर से आपके फ्रेंड के घर की दूरी x मीटर और आपके फ्रेंड के घर से स्कूल की दूरी 40 मीटर, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा? ये आ जाएगा 100, क्योंकि आपके घर से स्कूल कितनी दूरी पर है? 100 पर है। तो ये जो फॉर्म हुई x + 4 = 100, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमने इंग्लिश का लेटर यूज़ किया, अल्फ़ाबेट यूज़ किया, इस अल्फ़ाबेट को हम कहते हैं वेरिएबल, यानी जिसकी कीमत तब्दील होती है, जिसकी कीमत हमें मालूम करनी होती है। आइए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 4 years ago दिलजीत was 8 years old. How old is he today? हमें यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना सीख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम जो चीज़ हमें मालूम नहीं है और मालूम करने को कहा गया है, हम उसे एक इंग्लिश के लेटर से कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं। तो हमें क्या मालूम करने के लिए कहा गया है? हाउ ओल्ड इज़ ही टुडे, आज वो कितने साल का है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? लेट अस सपोज ही इज़ m years old today, आज वो m ईयर का है। हमें पता नहीं तो हमने वेरिएबल के तौर पर किसे यूज़ किया? m को यूज़ किया। आगे हमने ये m ले लिया, ठीक है। इक्वेशन बनाने में हमने सबसे पहले क्या यूज़ कर लिया? इस वेरिएबल को यूज़ कर लिया। फिर हम हमारा जो क्वेश्चन है उसे पढ़ेंगे 4 years ago, यानी 4 साल पहले। तो जब बच्चों बात अगो की आती है, पहले की आती है या बिफोर की आती है, तो हम वहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करते हैं। और कितने ईयर्स पहले बोल रहे हैं? वो 4 years। तो m - 4, दलजीत वॉज 8 year, 4 साल पहले दलजीत कितने साल का था? 8 साल का था। तो m - 4 = 8। ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी इक्वेशन बन गई। और यहाँ पर हमने ये m क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। इस तरह से बच्चों हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। आइए एक और एग्जांपल के ज़रिए से हम समझते हैं। जैस्मिन है सम मनी, जैस्मिन के पास में कुछ पैसे हैं। मदर गेव हर 7 रुपीज़, अम्मी ने उसे 7 रुपये दिए। जैस्मिन नाउ हैज़ 10 रुपीज़, 7 रुपये देने के बाद में जैस्मिन के पास अब कितने रुपए हो गए? 10 रुपये हो गए। हाउ मच डिड शी हैव टू स्टार्ट विथ, शुरुआत में उसके पास में कितने पैसे थे? ठीक है। तो आइए हमें क्या मालूम करना है इसके अंदर, कि उसके पास में शुरुआत में सम मनी था, तो हमने वो कंसिडर कर लिए। लेट अस सपोज शी हैड x रुपीज़, यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया कि उसके पास में x रुपीज़ थे। तो ये जो x है
ये x हमारा, हम सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करने में इसे यूज़ करेंगे। मदर गेव हर 7 रुपीज़, अम्मी ने उसे 7 रुपये दिए, तो जैस्मिन के पास में वो पैसे क्या होंगे बच्चों, ऐड होंगे। कितने ऐड होंगे, 7, तो ये हमने लिख दिया +7। अच्छा, ये 7 ऐड होने के बाद में जैस्मिन के पास में अमाउंट कितना हो जाएगा, कुल रुपीज़ कितने हो जाएंगे, 10 रुपीज़, तो हम लिखेंगे =10, x + 7 =10। ये हमारी इक्वेशन हो गई। और इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमने जो वेरिएबल यूज़ किया वो x है। ये x हमारा वेरिएबल रहेगा। आप इंग्लिश का कोई भी लेटर एज अ वेरिएबल यानी वेरिएबल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं और एक लास्ट एग्जाम्पल कि हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस। 5 चॉकलेट कॉस्ट 25 रुपीज़, हाउ मच डज 1 कॉस्ट, के 5 चॉकलेट की कीमत 25 रुपये है, तो एक चॉकलेट की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट मालूम करना है। तो हम कंसीडर कर लेंगे, लेट अस सपोज कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज़ y रुपीज़। एक चॉकलेट की कीमत कितनी है, y रुपीज़ है, हमने ये कंसिडर कर लिया। तो सबसे पहले है हमने ये जो वेरिएबल लिया हम इक्वेशन के अंदर उसे यूज़ करेंगे। अच्छा, 5 चॉकलेट्स की वैल्यू यानी ये एक चॉकलेट की वैल्यू है, ये 5 चॉकलेट रहेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। एक चॉकलेट की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर, 25 रुपीज़। तो हम आगे लिखेंगे =25, तो y × 5 = 25। ये हमारी क्या हो गई बच्चों, ये हमारी इक्वेशन हो गई। और इस इक्वेशन के अंदर ये y हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, हम इसे शॉर्ट में 5y = 25 ऐसा भी लिख सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि अपोजिट साइन एंड अपोजिट नंबर क्या होते हैं। इसको हमने इससे पहले सीखा हुआ है, अभी हम इसको थोड़ा सा साइन यानी अलामतों के ज़रिए और नंबर के ज़रिए रिवाइज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्लस का साइन रहा तो उसका अपोजिट क्या रहेगा बच्चों, माइनस रहेगा। माइनस का साइन रहा तो उसका अपोजिट प्लस रहेगा। याद रखेंगे ये, आगे हम जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको बहुत याद रखना रहेगी। प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीज़न एंड डिवीज़न का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर +40 है, मैं कहूँ इसका अपोजिट नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे -40, या -40 है, इसका अपोजिट नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे +40। ऐसे ही 40 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका अपोजिट नंबर क्या रहेगा, 1/40, यानी 40 कहाँ आ गया, डिवीज़न में आ गया। या 1/40 का अपोजिट नंबर क्या आएगा, ये आएगा 40 मल्टीप्लिकेशन के साथ में। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हम जिसे कहते हैं, या फिर हम सॉल्विंग एन इक्वेशन कहते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ले ली, x + 40 = 100। ठीक है, ये इक्वेशन लेने के बाद में अब हमारे वेरिएबल के साथ में जो नंबर आया है वो नंबर कौन सा है, ये 40 का है, +40 का है। ठीक है, तो +40 का अपोजिट नंबर क्या रहेगा, -40। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे -40 लिखेंगे, बाद में = लिखेंगे, ये 100 लिखेंगे और यहाँ पर भी -40 लिखेंगे। और यहाँ पर आप एक रीज़न याद से लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट 40 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, सब्सट्रैक्ट किया हमने, माइनस किया, कितना, 40 फ्रॉम बोथ साइड, यानी = के दोनों तरफ हमने 40 को माइनस किया। क्यों हमने माइनस किया बच्चों, यहाँ पर 40 प्लस में था, हमने इसीलिए उसका अपोजिट नंबर लिया -40 और हमने उसे माइनस किया। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, ये x का x रहेगा, +40 -40 यानी 40 - 40 ये हो जाएगा 0, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेंगे। यहाँ पर = 100 में से 40 माइनस होंगे तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो ये x = 60, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी इस इक्वेशन के वास्ते सॉल्यूशन आ गया। अब हम अगर ये आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो आपको सिर्फ यहीं तक के सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, आगे अगर आपको चेक करना है कि आपका ये x = 60
आपका आंसर सही है क्या, तो हम उसे कैसा चेक करते हैं हम आपको वो भी बता देते हैं। हमने ये जो x + 40 = 100 ये जो इक्वेशन थी, हमने ये इक्वेशन ली, x की वैल्यू हमने कितने निकाले हैं, 60 निकाले हैं। तो इस इक्वेशन में x की जगह पर हम 60 रखेंगे, ये मैंने 60 रख दिया, +40 = 100, ये जैसी कि वैसी रहेगा। 60 + 40 ये कितना होता है, 100 होता है, और = और यहाँ पर भी कितना है, 100। ठीक है, बराबर की साइन के, इक्वल की साइन के बोथ साइड, यानी दोनों जानिब एक जैसे नंबर है, तो हम कहते हैं कि हमारा ये आंसर x = 60 ये करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगर ये एक तरफ अलग दूसरी तरफ अलग आता है तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है। आइए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, a - 40 = 50। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या किया, ये वेरिएबल a हमने ऐसी के ऐसी लिखना है। तो ये -40 का अपोजिट नंबर क्या है बच्चों, +40। तो मैंने क्या करा, a - 40 के बाजू में क्या करा, 40 को प्लस करा, और जब मैं 40 प्लस करूँगा = से पहले, तो ये 50 के बाद में भी मुझे 40 क्या करना पड़ेंगे, प्लस करना पड़ेंगे। मैंने दोनों साइड क्या किया, 40 प्लस किया, तो मैं क्या लिखूँगा, ऐड 40 टू बोथ साइड। इसके बाद मैं आगे इसे सॉल्व करूँगा, a का a रहेगा, -40 + 40 कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगा, = 50 + 40 ये हमारा हो जाएगा 90, यानी a आंसर आ जाएगा 90। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन के लिए। अब हमें बच्चों फिर से आपको ये बता देते हैं कि अगर आपको ये चेक करना है आपका आंसर सही या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे को जो क्वेश्चन था a - 40 = 50 हम वो लिखेंगे। लिखने के बाद में a की वैल्यू आपने 90 निकाली है, इस इक्वेशन में a की जगह पर मैंने 90 रखा है, माइनस बाकी की इक्वेशन ऐसी रहने दूंगा, 90 - 40 ये होगा 50, और = के दूसरी तरफ भी है 50। इसका मतलब ये है कि ये a = 90 ये हमारा आंसर कैसा है, करेक्ट है। ये आपको बच्चों ये जो पोर्शन बताया गया है ये आपको सिर्फ चेक करने के लिए है कि आपका आंसर जो आपने कैलकुलेट किया है वो सही है या नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन हम समझते हैं, a × 10 = 50। यहाँ पर a ज़रब है, ये x नहीं है बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। a × 10 = 50, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले a अब ये 10 का अपोजिट क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन है ये, तो ये डिवीज़न आएगा। तो हमने 10 के नीचे क्या करेंगे, इसको 10 से हम डिवाइड भी करेंगे। जब 10 से डिवाइड हम यहाँ करेंगे तो बराबर के दूसरी जानिब यानी 50 को भी हम 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 10। हमने यहाँ पर जिससे डिवाइड किया वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10 और 10 × 5 = 50। यहाँ पर हमारे पास में बचेगा a, क्योंकि ये 1 है ये भी 1 है तो हम सिर्फ a लिखेंगे, यहाँ = और यहाँ से बचा है 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर हमें फिर से बच्चों आपको सॉल्व तो यहीं तक के करना है, लेकिन अगर आपको ये चेक करना है कि आपका ये a = 5 आंसर करेक्ट है या नहीं, तो हम कैसा करते हैं, हमने पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है हमने वो लेना है, फिर a की वैल्यू हमने कितनी लेनी है, 5 लेनी है। a की वैल्यू हमने इस इक्वेशन की जगह पर पुटअप करनी है, यानी a की जगह पे मैंने 5 रखा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 10 = 50, 5 × 10 ये होगा 50, और = के दूसरी जानिब भी है 50। इसका मतलब ये है कि ये a = 5 ये हमारा आंसर कैसा है, राइट है। बच्चों आपने अगर ध्यान दिया होगा हमने पहले प्लस का एग्जाम्पल लिया, फिर माइनस का लिया, अभी मल्टीप्लिकेशन का लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा रहेगा बच्चों, डिवीज़न का रहेगा। यहाँ देखिए a/3, ये 3 कहाँ पर है, डिवीज़न में है, = 4। अगर इस तरह की इक्वेशन आपको दी जाएंगी तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये समझते हैं। सबसे पहले हमने ये a ले लिया, ठीक है। अब ये डिवीज़न में है 3, तो डिवीज़न का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो डिवीज़न में 3 है मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ही, जो नंबर डिवीज़न में रहेगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, जब आपने इक्वल की साइन से पहले
3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल के साइन के बाद में जो 4 है इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। और यहाँ पर आप रीज़न लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। हमने यहाँ 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। यहाँ पर a बचेगा और ये 1 है तो हम इसे नहीं लिखेंगे, ये इज इक्वल टू 4 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, a इज इक्वल टू 12। हम चेक करते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो हमने यहाँ पर a/3 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 12 लेनी है। तो इस इक्वेशन में a की जगह पर मैं क्या रखूँगा, 12 रखूँगा, अपॉन में 3 इज इक्वल टू 4। अब मैं जब इसे डिवाइड करूँगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर हमारे को मिलेगा 4 और इज इक्वल टू के बाद में भी है 4, यानी हमारा आंसर a इज इक्वल टू 12। ये कैसा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक के जो चीज़ें समझाई गई है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 27 की तरफ। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर। पहला आपको दिया है द सम ऑफ सर्टेन नंबर एंड 3। अब वो नंबर कौन सा है हमें पता है क्या बच्चों, नहीं पता है कि कोई नंबर है उसका और 3 को ऐड करना है। तो हमने कंसिडर कर लिया सर्टेन नंबर हमारे पास में क्या है, x है। उसके बाद क्या करना है, सम यानी ऐड करना है, तो मैंने प्लस ले लिया। कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो मैंने 3 लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया x + 3। सेकंड क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। अनदर नंबर कौन सा है हमें ये पता नहीं है, तो हमने क्या किया, अनदर नंबर की जगह पर हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया m। इस m में से हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। कितने को, 11 को। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 11। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। आगे क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। अनदर नंबर कौन सा है हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम उसके वास्ते क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल हम ले सकते हैं, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया p, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर कितने से, 15 से। तो हमने p इंटू 15 ले लिया, या हमने इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 15p। देखिए बच्चों ये आगे चीज़ काम में आने वाली है। p इंटू 15 या 15p दोनों करेक्ट है। 15 और p के बीच में कोई साइन, कोई सिंबल नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 4 टाइम्स अ नंबर इज 24। हाँ बच्चों देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये ऊपर के तीनों क्वेश्चन से ये अलग क्वेश्चन है। 4 टाइम्स अ नंबर, तो सबसे पहले हम एक नंबर कंसिडर करेंगे। हमने वो नंबर कंसिडर कर लिया y, इसका 4 टाइम यानी y से हम क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 4 से। तो इज यानी कि उसका आंसर आएगा, उसका आंसर आता है, कितना आता है, 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 24। इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आइए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे। हमने जो 4 ऑपरेशन सीखे थे बोथ साइड में, वो उनमें से कौन सा ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है x + 9 इज इक्वल टू 11। यहाँ पर क्या आया है, +9 आया है। तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, इसके अपोजिट नंबर को लेंगे बोथ साइड में, यानी हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, बस इतना ही हमें लिखना है कि हम कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है x - 4 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर x के साथ यानी वेरिएबल के साथ में कौन सा नंबर आया है, -4 आया है। तो माइनस जब आएगा तो उसका अपोजिट नंबर क्या रहेगा, प्लस। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे कितना, 4। कहाँ पर, बोथ साइड। तो हम यहाँ पर वही लिखते हैं ऐड 4 टू बोथ साइड। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है 8x इज इक्वल टू 24। यहाँ पर 8 और x के बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ है। अभी हमने आपको बताया था कोई साइन नहीं रहेगा, तो कौन सा साइन रहेगा बताइए।
मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा। वेरी गुड। तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या रहेगा? डिवीजन। तो हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। किसको? बोथ साइड को। हमने ये लिख दिया, डिवाइड बोथ साइड बाय 8। एंड लास्ट क्वेश्चन है x अपॉन 6 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर ये जो 6 है ये डिवीजन में है, तो डिवीजन का अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे? इसी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड को, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। ठीक है बच्चों, ये चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का। आइए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर सम इक्वेशंस एंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, आर दिस वैल्यू द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशंस। हमें सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन में वो रख करके चेक करना है कि वो उसकी करेक्ट वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें पहला वेरिएबल जो दिया हुआ है y की वैल्यू कितनी दी है? 3। तो इस इक्वेशन में हम y की जगह कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पर कितना है? 11। तो ये दोनों 0 और 11 बराबर है क्या? नहीं बराबर है। तो हम क्या कहेंगे? ये y इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये हमें ओरली करना है। ठीक है बच्चों, सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ हमें बताना है वो सॉल्यूशन है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 10। n एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू हमारे को 10 दी हुई है। तो इस इक्वेशन में हम n की जगह पर क्या यूज करेंगे? 10। तो 10 प्लस 7 कितना होगा? 17। हमारा यहाँ पर भी आंसर 17 है, यानी ये सही है। तो हम कहेंगे कि ये n इज इक्वल टू 10 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में x की जगह पर क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। तो 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई साइन नहीं रहेगा तो कौन सा साइन रहेगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा। ठीक है, तो हम 5 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30। यहाँ पर इज इक्वल टू के दूसरी साइड में 30 दिया हुआ है, यानी कि ये x इज इक्वल टू 6 इस इक्वेशन के लिए इसका सॉल्यूशन है। एंड लास्ट वन m इज इक्वल टू 7 दिया है बच्चों। ठीक है, हम जब इस इक्वेशन में m की जगह पर 7 रखेंगे तो 7 अपॉन 2 होगा, यानी 7 का हाफ। ठीक है, 7 का हाफ 14 होगा क्या बच्चों? वो तो 3.5 आएगा। पता ये चला कि ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो ये m इज इक्वल टू 7 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं रहेगा। आइए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन दी हुई है, आपने इसको सॉल्व करना है। हमने इसे सॉल्व करना सीखा है, फिर भी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन सॉल्व दोबारा कर देता हूँ ताकि आपको उसका रिवीजन भी हो जाए। यहाँ पर -5 है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 5 बोथ साइड। तो मैंने क्या किया? y -5 था, मैंने ऐड करना है 5 को बोथ साइड में, मैंने दोनों जगह पर 5 को ऐड कर दिया। ये y का y रहेगा, -5 + 5 ये हो जाएगा 0, और ये 1 + 5 ये हो जाएगा हमारा 6, यानी कि हमारा आंसर y इज इक्वल टू 6 ये हमारा आंसर आ गया। इक्वेशन सॉल्व हो गई। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के क्वेश्चन नंबर 4 का हमने पहला क्वेश्चन लिया था। अब हम इसी का 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। हम यहाँ पर 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं, p/4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर ये जो 4 है वो डिवीज़न में आया है, तो डिवीज़न का अपोजिट क्या है? मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और जब यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बराबर के दूसरी जानिब 9 को भी 4 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। इसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ से बचेगा सिर्फ p, और यहाँ पर है 9 × 4 यानी कि 36। ये p इज इक्वल टू 36, ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब सवाल ये आता है बच्चों कि हमने जो बाकी के क्वेश्चन थे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही 6, 7, 8, ये क्वेश्चन आपने खुद ने सॉल्व करना है, ये आपके वास्ते होमवर्क है। ठीक है बच्चों, हम एक लास्ट क्वेश्चन समझते हैं इसके अंदर। 5वें का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, हराबा
owns some sheep. After selling 34 of them in the market, he still has 176 sheep. How many sheep did Haraba have at first? तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या चीज़ हमें मालूम नहीं है कि उसके पास कितनी शीप थी स्टार्टिंग में, तो हमने उसे सपोज कर लिया. लेट अस सपोज ही हैड एक्स शीप. हमने यहाँ पर एक्स वेरिएबल यूज़ किया, तो मैंने सबसे पहले x ले लिया. आफ्टर सेलिंग 34, जब उसने सेल कर दिया यानी वो चीज़ उसके पास से, वो शिप, उतनी शिप उसके पास से क्या हो गई बच्चों, कम हो गई, तो हमने -34 किया. -34 यानी 34 शिप सेल करने के बाद, बेचने के बाद उसके पास कितनी बची, 176 उसके पास बची. तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 176. ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई. और इक्वेशन को सॉल्व कैसा करते हैं हम जानते हैं, हम आगे इसको सॉल्व भी करके आपको दिखा देते हैं. यहाँ पर x रहेगा, -34 का अपोजिट रहेगा +34, तो हम यहाँ पर +34 बोथ साइड में करेंगे. ये 176 +34 दोनों साइड में हमने 34 को क्या करा, ऐड कर दिया. ऐड 34 टू बोथ साइड. यहाँ पर अब ये x का s रहेगा 34 और ये -34 +34, इसकी वैल्यू आएंगी 0. आगे 176 + 34 इसकी वैल्यू आएंगी 210, यानी x इज इक्वल टू 210. ये x इज इक्वल टू 210, ये x क्या था, ये वो शीप की तादाद थी, उसकी क्वांटिटी थी जितनी उसके पास में स्टार्ट में थी. तो हमने लिख दिया ही हैड 210 शीप एट स्टार्ट. ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही. जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.